दोस्तों, आज की कहानी है सेवा। ओम प्रकाश जी ने जैसे ही इंटरव्यू देने के लिए प्रवेश किया तो वहीं पर ठिठक कर रुक गए, क्योंकि इंटरव्यू लेने के लिए जो औरत बैठी थी वह उनकी पहली पत्नी प्रियांशी थी। 15 साल पहले दोनों का तलाक हो चुका था। जब वह वापस कमरे से बाहर जाने लगा तो प्रिंसिपल प्रियांशी ने उसे पुकारा, रुकिए, इंटरव्यू ना सही, कुछ देर बैठिए तो सही ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश ने ना चाहते हुए भी रुकना पड़ा। वह प्रियांशी के सामने जाकर बैठ गए। बोले, आपने अंग्रेजी विषय से विज्ञापन दे रखी थी, तब सोचा मैं भी ट्राई करके देखूं। वैसे मैं एक दूसरे स्कूल में भी सेवाएं दे रहा हूं। प्रियांशी बोली, फिर वापस क्यों चल पड़े थे? हमें एक अच्छे सहायक की जरूरत है, और आप तो नेट के साथ पीएचडी भी है। आप जैसे होनहार शिक्षक इस कॉलेज को सख्त जरूरत है, प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। ओम प्रकाश जी उस समय पूरी तरह बेरोजगार थे। उसने झूठ बोला था कि वह किसी और स्कूल में सेवाएं दे रहे हैं। उसके सिद्धांतवादी और गरीबों पर दया दिखाने, समय के बंधन में ना बंधने इस रवैये के कारण कॉलेज वाले उन्हें ज्यादा दिन तक रख ही नहीं पाते थे। ओम प्रकाश जी ने खड़े होते हुए कहा, मैं शाम तक आपको बताता हूँ। फिर वह जाने लगे तो प्रियांशी बोली, चाय तो पी लीजिए। ओम प्रकाश जी ने कहा, सॉरी, मैं चाय नहीं पीता। फिर वहाँ से चले गए। प्रियांशी ने एक लंबी सांस ली और फिर उस दिन के इंटरव्यू निरस्त कर दिया। वह शाम तक ओम प्रकाश जी का इंतजार करना चाहती थी। ओम प्रकाश के साथ प्रियांशी की शादी 6 वर्ष तक ही चल पाई थी। ओम प्रकाश पूरी तरह धर्मात्मा किस्म के व्यक्ति थे। राह चलते गरीबों पर भी पैसे लुटा देते थे। भिखारी को घर ले आते थे, उन्हें नए कपड़े दान देना, खाना खिलाकर वापस भेजते थे। इतना ही नहीं, गली के सारे नन्हे मुन्ने बच्चे भी ओम प्रकाश के दोस्त थे। वह सबको खाना देते थे। इस कारण उसकी ड्यूटी पर से लौटने के समय सारे बच्चे उसकी उनकी घर के आगे इकट्ठा हो जाया करते थे। भिखारियों की लाइन लग जाती थी। इतना ही नहीं, ओम प्रकाश कभी कभी तो पूरे महीने के तनख्वाह गरीबों में लुटा देते थे। प्रियांशी को इन सब कामों से चिढ़ थी कि उस दूसरे के बच्चे को प्यार करते हैं, पैसा लुटाते हैं। फिर दोनों ही नहीं की जमी तो तलाक हो गया। जब दोनों का तलाक हुआ तब उनका बेटा अरुण 4 साल का था, जो सभी प्रियांशी के पास ही था। अरुण डेंटल कर चुका था। अब वह खुद का क्लिनिक चला रहा था। प्रियांशी ने ओम प्रकाश से तलाक के बाद कन्हैया लाल जी से शादी कर ली थी। कन्हैया लाल जी खुद का स्कूल था, जो अब बड़ा कॉलेज बन चुका था। कन्हैया लाल जी प्रियांशी से उम्र में काफी बड़े थे। 4 साल बाद कन्हैया लाल का एक्सीडेंट से निधन हो गया था। प्रियांशी और कन्हैया लाल की कोई संतान नहीं थी। आज प्रियांशी एक बड़े अस्पताल की मालकिन थी। पैसों की कोई कमी नहीं थी, मगर जिंदगी से चैन नहीं था। वह आज भी ओम प्रकाश जी को याद करती थी। वे बेइंतहा प्यार करने वाले शख्स को खोकर कर उसे आज भी पछतावा था। वह एक बार फिर ओम प्रकाश जी के करीब जाना चाहती थी। वह जानना चाहती थी ओम प्रकाश जी दोबारा शादी की या नहीं। वह यह चाहती कि ओम प्रकाश उसके कॉलेज में रहे, चाहे तो गरीबों के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाए, एक टाइम का खाना मुफ्त में खिलाए। शाम को ओम प्रकाश जी का फोन नहीं आया तो प्रियांशी बेचैन हो गई। इंटरव्यू के पहले अस्पताल की एक कर्मचारी से बहुत देर तक बातें कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कर्मचारी उनको जान पहचान कर रहा है। उसने ओम प्रकाश के नए नंबर तलाश में उस कर्मचारी से संपर्क किया, फिर उसे फोन मिलाया। बोली, आपने जवाब नहीं दिया, अभी तक मैं इंतजार में थी। ओम प्रकाश जी बोले, सॉरी, मैं आपके कॉलेज में काम नहीं कर पाऊंगा। प्रियांशी बोली, प्लीज मना मत करिए, सब कुछ आपके मन मुताबिक होगा। आपको जो भी गरीब और मजलूम लगेगा उसे एक पैसा भी नहीं लिया जाएगा, प्लीज मान जाइए। ओम प्रकाश बोले, सोच लीजिए, मेरे कारण बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। प्रियांशी बोली, मंजूर है। आप सुबह ज्वाइन कर रहे हैं ना? वह बोला, हाँ, आ जाऊंगा। ओम प्रकाश का कहना पक्का हो गया तो प्रियांशी ने चैन की सांस ली। वह वक्त भी अजीब खेल खेलता है जी।
प्रियांशी को ओम प्रकाश की दरिया दिली बुरी लगती थी, आज उसे अच्छी लगने लगी थी। वह सुबह प्रियांशी ने ओम प्रकाश की पसंदीदा कलर की साड़ी पहनी। वह जल्दी कॉलेज पहुंच गई। ओम प्रकाश समय पर पहुंचे और अपने काम में लग गए। उसने प्रियांशी की तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं दी। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। एक दिन प्रियांशी ओम प्रकाश को शाम के भोजन पर घर ले आई। ओम प्रकाश ने देखा प्रियांशी की गाड़ी पहुंचते ही उस एरिया के बहुत सारे गरीबों के बच्चे इकट्ठे हो गए थे। प्रियांशी ने उनको गाड़ी में से निकालकर नमकीन बिस्किट खिलाने लगी। प्रियांशी सबको अपने हाथों से खिला रही थी। 45 वर्ष की प्रियांशी को ओम प्रकाश जी आश्चर्य से देख रहे थे। आज उन्हें प्रियांशी जीवन में सबसे ज्यादा सुंदर लग रही थी, मासूम लग रही थी। वह उन बेसहारों की सहारा बनी हुई थी, माँ जैसी लग रही थी। ओम प्रकाश भाव विभोर हो गए। नन्हे मुन्ने बच्चे उसे किस कर रहे थे। दुत्कार कर भगाने वाली प्रियांशी उनके बदन पर प्यार से हाथ फेर रही थी। अंदर घर में प्रवेश करने पर ओम प्रकाश जी, यह परिवर्तन कब से हो गया? अचानक से आप दीनहीन प्रेमी कब से बन गई? प्रियांशी बोली, आपके बेटे के कारण 5 साल पहले मुझसे बोला था कि मैं पत्थर दिल हूँ। मुझे भगवान ने माँ कैसे बना दिया, वह बिल्कुल आप पर गया है। आज घर आया हुआ है, देखोगे नहीं क्या? ओम प्रकाश जी ने भला उसे देखने के लिए तो आंखें तरस गई हैं। कहाँ है वह? फिर ओम प्रकाश जी ने देखा एक 25 वर्षीय जवान उसकी तरफ बढ़ रहा था। ओम प्रकाश को वह अपनी परछाई जैसा लगा, हूबहू उसकी कॉपी था। वह आते ही ओम प्रकाश जी के पैर लगा तो ओम प्रकाश जी उसे उठाकर सीने से लगा लिया। प्रियांशी बोली, जानते हो क्या एक दूसरे को पहले से? ओम प्रकाश जी हंसकर बोले, पिछले सालों से मैं कई बार मुझसे आकर मिल चुका है, मगर इसने कॉलेज के बारे में कभी नहीं बताया था। वह सहायक वाली विज्ञापन भी इसी ने भेजी थी। मुझे प्रियांशी ने बेटे के सर के ऊपर हाथ रखकर कहा, मुझे कभी नहीं बताया तुमने बेटा। अरुण हंसकर बोला, मम्मी तुम तो पिताजी से रिश्ता तोड़ चुकी हो, इसलिए गैरों के बारे में बताने से ज्यादा क्या फायदा था? फिर जब खाना खाने के बाद ओम प्रकाश जी जाने लगे तो वह बोली, एक बात पूछूं? ओम प्रकाश जी बोले, क्या? वह बोली, आपने दोबारा शादी क्यों नहीं की? ओम प्रकाश जी हंसकर बोले, सनकी और आवारा जो हूँ, मुझसे कौन शादी करता? रमता जोगी हूँ, बहता पानी, ना जाने कितने लोगों से मिला हूँ। दोस्त तो बहुत लोग बना लेते हैं, मगर जीवन साथी कोई नहीं बनाता। फक्कड़ हूँ, अभी तक 1 रुपया भी जमा नहीं किया। प्रियांशी बोली, आपने दुआएं बहुत जमा कर ली हैं। आप जैसा इंसान बनना बहुत कठिन है। जब से आपसे अलग हुई हूँ, दिल का एक कोना खाली सा रह गया। मैं भी अब आपकी तरह बनने की कोशिश कर रही हूँ, मगर वह खाली कोना भरता ही नहीं। ओम प्रकाश जी बोले, अब चलता हूँ। प्रियांशी बोली, रुको तो, आपसे कुछ कहना है। ओम प्रकाश जी बोले, क्या? प्रियांशी बोली, क्या अब पहले की तरह एक नहीं हो सकते? ओम प्रकाश जी बोले, नहीं, अब मेरा दिल साथ रहने की इजाजत नहीं देता। प्रियांशी बोली, मैं अपना सब कुछ बेचकर दान कर दूंगी, साथ में कुछ भी नहीं लेकर आऊंगी। प्लीज मुझे भी साथ ले लो। ओम प्रकाश जी बोले, दान करने से अच्छा है सबका मुफ्त में शिक्षा दान करो, क्योंकि इससे बड़ी सेवा दुनिया में कोई नहीं है। प्रियांशी बोली, आप जो कहेंगे वही करूंगी, मगर मुझे आप चाहिए, आपका साथ चाहिए। ओम प्रकाश जी बोले, नहीं, अब मैं किसी एक का नहीं हो सकता। यह पूरी धरती मेरा घर है, मैं सबका हूँ। कल से मैं कॉलेज नहीं आ पाऊंगा, आप किसी और को रख लीजिएगा। फिर कुछ नहीं सुना और चला गया। प्रियांशी नम आंखों से ओम प्रकाश जी को दूर होते हुए तब तक देखती रही जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हो गए। फिर जब बेटे ने माँ के कंधे पर हाथ रखा तो उसे होश आया। बेटा बोला, अंदर चलो माँ, पापा जा चुके हैं।
कुछ लोगों को एक बार खो देने की बाद दोबारा नहीं मिलते। पिताजी समाज सेवा करना चाहते हैं, उनको रोकना ठीक नहीं माँ। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।